गुड मॉर्निंग एवरीवन। 42 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीपीएससी आरओ के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 43। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 10 प्रश्न होंगे इसमें यूपी स्पेशल के और 10 प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स और जीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022-23 के लिए सीरीज़ चल रही है ये। इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 43 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इन सभी डेली यूट्यूब वीडियोस के क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके यूपीपीसीएस और आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल गैर सुमेलित की पहचान करनी है। यह है स्थल, यह है जिले या जिस नगर में वो होंगे यूपी के। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी और समरसपुर अभयारण्य बरेली। देखिए, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में सही है, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा करेक्ट है, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी भी सही है, समरसपुर पक्षी अभयारण्य बरेली में नहीं है, ये रायबरेली में है। ठीक है, तो समरसपुर कहाँ पर हो गया? रायबरेली, न कि बरेली। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में गैर सुमेलन की पहचान कीजिए। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यह है हवाई अड्डे और यह है जिला। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, खेरिया हवाई अड्डा मथुरा और हिंडन वायुसेना केंद्र गाजियाबाद। देखिए, चकेरी जो है वो कानपुर में सही है, बमरौली प्रयागराज करेक्ट है, हिंडन वायुसेना केंद्र गाजियाबाद भी सही है। खेरिया हवाई अड्डा मथुरा में नहीं है, खेरिया है आगरा में। ठीक है, आगरा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप डेली यूट्यूब वीडियोस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जो चल रही है हमारे टेलीग्राम पर यूपीपीसीएस और आरओ के लिए। तीसरा प्रश्न है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार उत्तर प्रदेश के किस राज्य में नहीं है? हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर। 1986 में हुई थी इसकी स्थापना, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की। हापुड़ में विस्तार है इसका, मुरादाबाद में है, अमरोहा में है, शाहजहांपुर में नहीं है। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, और इसका विस्तार है मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद। ठीक है, एक ही लाइन से याद करने में आसानी होगी। नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर हिंडन नदी के किनारे नहीं बसा है? हिंडन नदी के किनारे नहीं बसा है इनमें से कौन सा? सहारनपुर, प्रतापगढ़, गाजियाबाद या मेरठ। देखिए, हिंडन नदी के किनारे जो नगर बसे हैं वो हैं सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। प्रतापगढ़ नहीं है, क्योंकि प्रतापगढ़ और जौनपुर ये सई नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के नगर हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है नगरों के नाम और यह है उपनाम। शाहजहांपुर, जौनपुर, चंदौली, प्रयागराज। कालीन उद्योग नगर शाहजहांपुर, सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है, धान का कटोरा चंदौली को और काशी की बहन प्रयागराज। देखिए, कालीन उद्योग नगर शाहजहांपुर सही है, सिराज हिंद बहुत बार पूछा है यूपी के एग्जाम में प्रश्न, ये जौनपुर को कहा जाता है। धान का कटोरा भी सही है चंदौली। काशी की बहन प्रयागराज नहीं है, काशी की बहन किसको कहा जाता है? गाजीपुर को। नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड का गठन 1960 में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2020 में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में। और उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में भी, आरओ में भी। और यहाँ जो इनकरेक्ट है वो है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2019 की है ये। ठीक है, 20 की नहीं है, तो बी आंसर है।
तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये है 2019 की, ना कि 20 की। नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी 3 यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है और एक ही करेक्ट है, उसी को ढूंढना है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज जिस नगर में वो होंगे। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के सामने गाजियाबाद लिखा। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी लिखा है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज लखनऊ और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज मथुरा। देखिए GSBM यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है। लखनऊ में तो KGMC है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में, मथुरा में नहीं है। और लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ये झांसी, बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, मेरठ में, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी यानी KGMC GSBM कानपुर में है और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। इसके अलावा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज जो है गोरखपुर में है और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। जो छत्रपति साहू जी महाराज है यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। तबला और सितार के आविष्कारक थे कौन? बीरबल, अमीर खुसरो, अकबर, शाहजहां। तबला और सितार के आविष्कारक थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत है कितना? कितना है? ये एग्जैक्ट जो नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर में कभी भी आंसर नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। नंबर हमेशा इसी तरह में होगा, वो एक आधा बाई चांस है, ठीक है। 1% 99 में से कि एग्जैक्ट नंबर में जो है आंसर हो सकता है। तो 20.30 इसका उत्तर है, प्रतिशत। 10वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर। सर्वाधिक दंश वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत। शिशु लिंगानुपात बोलते हैं 0 से 6 को। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है बलरामपुर है। बागपत तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। तो करेक्ट है B, AB, CB, D वाला इनकरेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों को देखें तो सर्वाधिक है बलरामपुर और सबसे कम है बागपत, इसलिए D गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार, सुरेश रैना, कंगना रनौत। ऑप्शन नंबर D, कंगना रनौत को। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। इनका नाम याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, किस स्थान पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है? दिल्ली, लद्दाख के लेह में, जयपुर में, हरिद्वार में। लद्दाख का लेह इसका आंसर ऑप्शन नंबर A। तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है और यह राष्ट्रीय ध्वज मुंबई स्थित खादी डायर्स और प्रिंटर्स द्वारा बनाया गया है, जो खादी ग्राम और उद्योग आयोग से संबद्ध है। एक पुस्तक है राइटिंग फॉर माई लाइफ, लेखक कौन है इसके? राइटिंग फॉर माई लाइफ किसकी पुस्तक है ये? रस्किन बॉन्ड, वेंकैया नायडू, सलमान खुर्शीद या नितिन गडकरी? यह पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की, ऑप्शन नंबर B है इसका आंसर। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं और उनका पहला उपन्यास कौन सा था? द रूम ऑन द रूफ, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में। नंबर 14 पर आ जाइए। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण समाचारों में रहने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील कौन सी है? इनमें ह्यूरन, सुपीरियर, ओंटारियो, ताहो।
सारी की सारी नॉर्थ अमेरिका की हैं ये। ओंटारियो की बात करें, सुपीरियर की बात करें, ह्यूरन की बात करें, ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, इनमें एक मिशिगन है, वो पूरी की पूरी नॉर्थ अमेरिका में। वो सवाल बड़ा पूछते हैं। यहाँ उत्तर ताहो झील है, बी। तो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने अमेरिका की ताहो झील के जलस्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया है, जिससे जो ट्राकी नदी है उसमें जल प्रवाह रुक गया है। ताहो झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है। देखिए, ग्रेट लेक्स का नाम आपने सुना होगा। नॉर्थ अमेरिका की जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, उनका क्रम याद रखिएगा। वो कहाँ स्थित हैं? पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, गहरे मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है जिसमें आती है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। मिशिगन झील को छोड़कर, इसको छोड़कर अन्य सभी झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। ठीक है, यानी बॉर्डर पर हैं, दोनों में फैली हैं। जो ये मिशिगन है ये केवल पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और ये पूछा भी है सवाल कई बार एग्जाम में। देखिए, राष्ट्र समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चेन्नई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में नवंबर 1993 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुई थी, यानी बी करेक्ट है इसका। नंबर 16 पर आ जाइए। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, किसका कथन है या किसका उद्धरण है ये? मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी के कुछ प्रसिद्ध कथन या उद्धरण को अगर हम देखें तो मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, एक तो ये हो गया। स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में खो दो। शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है। एक सभ्य और आदर्श परिवार से बढ़कर कोई और विद्यालय नहीं है। एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई शिक्षक नहीं है। ये हैं गांधी जी के उद्धरण। नंबर 17 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का ये सवाल है। फेसबुक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है इनमें से? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है और ग्रीक भाषा में मेटा का जो आशय होता है वो होता है बियॉन्ड। देखिए, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, सही है। फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया, ये भी सही है। बियॉन्ड आशय होता है मेटा से ग्रीक भाषा में। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी आंसर इसका। तो फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर दिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने की और समेद चक्रवर्ती ने मेटा नाम का सुझाव दिया था। और ग्रीक भाषा में मेटा का आशय क्या होता है? बियॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, IMF, ह्यूमन राइट कमीशन या फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? IMF नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, बताइए ह्यूमन राइट कमीशन या वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी विश्व न्याय परियोजना? विश्व न्याय परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। तो विश्व न्याय परियोजना यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ सूचकांक या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। वर्ष 2021 में इस सूचकांक में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में 79वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से बारबाडोस की राजधानी है कौन सी? देखिए, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, तो ये तो होगी नहीं। वियतनाम हनोई, ये भी नहीं होगी। ब्रिज टाउन होगी, सी है आंसर। तो बारबाडोस एक द्वीपीय देश है जो उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। यह एक स्वायत्त स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देश है जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। और ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी के कारण इसे कभी कभी लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी 1960 में तो उत्तर प्रदेश में था ये, लेकिन सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया उत्तराखंड। 13 पहाड़ी जिले अलग कर दिए गए यूपी से। तो वर्तमान स्थिति है इसकी उत्तराखंड में।
उत्तराखंड के पंतनगर में, यानी ए है इसका आंसर। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का एक पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर किया था और वर्ष 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर क्या कर दिया गया? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह जो विश्वविद्यालय है वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के पंतनगर में स्थित है। तो इतनी जानकारी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये सवाल ही पूछा है कि बना कब था? 1960 में। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ चलेगी। तो वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आता है वहाँ तक पहुँच सकते हो। इन सभी क्वेश्चन का PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। एक छोटे से अमाउंट देकर आप जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।